हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सिमरन आयल। सो गाइज़, आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न जो कैम्ब्रिज की न्यू बुक आई है उसका डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में और इवन की होल रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है। सो डोंट वरी, टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो दैट हाउ वी कैन सॉल्व ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इन ए न्यू पैटर्न। सो सबसे पहले देखो, हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन क्या है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर वो येस नो नॉट गिवन में दे देते हैं, जबकि उनको क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अच्छे से समझ लेना है कि आपको क्वेश्चन में क्या चीज़ दी है। सो अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो आंसर भी आपने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में ही बेसिकली है वो मेंशन करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर आर अदर्स पैरट दैट शेयर अ काकापोज इन एबिलिटी टू फ्लाई। कि और भी पैरट्स हैं जो कि बताते हैं काकापो की इन एबिलिटी फ्लाई में। अगर और पैरट्स बताते हैं तो आंसर ट्रू होगा, अगर सिर्फ एक ही बताता है तो फॉल्स होगा, अगर कोई बात ही नहीं होगी भी कितने बताते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉट गिवन। अब हम देखते हैं पैरट्स की बात, एबिलिटी टू फ्लाई की बात हमें कहाँ पे बेसिकली है वो लिखी हुई है, मिलती है। ठीक है, हम उसको बेसिकली फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देखो, पैरट की बात हमें यहाँ पे मिल रही है, तो अब हम इसको है बेसिकली पढ़ लेते हैं। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड ओनली फ्लाइटलेस पैरट। कहते हैं कि सिर्फ यही एक है पैरट जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। इन एबिलिटी टू फ्लाई का मतलब फ्लाइटलेस, जो फ्लाई नहीं कर सकता। सो क्वेश्चन बोल रहा था कि और भी पैरट्स हैं, लोकेशन बोल रही है सिर्फ यही एक पैरट है जो कि फ्लाई नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा? दैट इज़ फॉल्स। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा था कि और पैरट्स भी हैं, लेकिन लोकेशन बोलती है कि सिर्फ यही एक पैरट है जो फ्लाई नहीं कर सकता। तो आंसर इसका आएगा दैट इज़ फॉल्स। सेकेंड है, अडल्ट काकापो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। कि जो अडल्ट काकापोज है वो प्रोड्यूस करता है चिक्स को हर साल। अगर वो एवरी ईयर करता है तो आंसर ट्रू होगा, अगर वो स्पेसिफिक रीजन में करता है, स्पेसिफिक टाइम में करता है तो आंसर फॉल्स होगा। अगर कोई बात ही नहीं की होगी कि वो कब करता है तो आंसर हमारा नॉट गिवन हो जाएगा। तो ये इसकी लोकेशन रही है। काकापोज प्रोड्यूस की जगह पर हम यहाँ पे ब्रीड। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा था कि वो हर साल करता है। काकापोज ब्रीड इन समर एंड ऑटम बट ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज़ प्लेंटीफुल। कहते कि जो काकापोज ब्रीड करता है वो समर और ऑटम में करता है, लेकिन बट के साथ चेंज किया उन्होंने कि सिर्फ उसी सालों में करता है जब फूड है प्लेंटी होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो हर साल करता है, लेकिन लोकेशन बोल रही है बट ओनली सिर्फ उसी सालों में करता है जब फूड ज़्यादा होता है। तो जिस साल में नहीं होता फूड ज़्यादा उस साल नहीं वो प्रोड्यूस करता। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? दैट इज़ फॉल्स। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि वो हर साल करता है, लेकिन इन्होंने कंडीशन रख दी यहाँ पे कि जब फूड अवेलेबल होता है तभी करता है। तो आंसर इसका क्या होगा? दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडल्ट मेल काकापोज ब्रिंग फूड बैक टू नेस्टिंग फीमेल्स। के जो अडल्ट मेल काकापोज होते हैं, ठीक है, अडल्ट मेल जो काकापोज होते हैं वो फूड लेकर आते हैं नेस्ट में फीमेल्स के पास। अगर मेल काकापोज फूड लेकर आते हैं तो आंसर ट्रू, अगर फीमेल्स लेके आती होंगी फूड तो आंसर फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं की होती तो आंसर हमारा हो जाएगा नॉट गिवन। ठीक है, तो उस पूरे पैराग्राफ में ये देखो, फीमेल्स की बात मुझे इस लाइन में मिली थी, फूड चाहिए था तो वो भी मुझे यहाँ पे मिला। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि कौन लेके आता है। द फीमेल काकापोज हैज़ टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड अवे फ्रॉम द नेस्ट सर्चिंग फॉर फूड। कहते हैं कि जो फीमेल काकापोज है वो काफ़ी टाइम दूर रहती है नेस्ट से ताकि वो फूड लेके आ सके। सो क्वेश्चन बोल रहा था कि मेल लेके आते हैं फूड, लेकिन लोकेशन बोल रही है कि फीमेल है वो फूड लेके आती है। तो आंसर क्या होगा इसका? अगेन हमारा दैट इज़ फॉल्स। आई होप सो आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सो कैसे? पहला क्वेश्चन था कि और भी पैरट्स हैं जो
नहीं फ्लाई कर सकते, लेकिन लोकेशन बोल रही थी सिर्फ यही एक पैरट है जो नहीं फ्लाई कर सकता, तो फॉल्स आंसर हो गया। ये बोलते कि एवरी ईयर प्रोड्यूस होते हैं, ये बोलते जब फूड होता है तभी करते हैं वो, तो अगेन आंसर फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मेल है वो फूड लेकर आते हैं, लेकिन लोकेशन बोल रही है फीमेल लेके आती है फूड, तो आंसर अगेन हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है द पॉलिनेशियन रैट वॉज अ ग्रेटर थ्रेट टू द काकापोस दैन पॉलिनेशियन सेटलर्स, कि जो पॉलिनेशियन रैट्स हैं वॉज अ ग्रेटर थ्रेट टू द काकापोस दैन पॉलिनेशियन सेटलर्स। सो अगर तो इनके बीच में कंपैरिजन हुआ होगा कि इनको ज़्यादा खतरा होता है उनके कंपैरिजन, तो आंसर होगा हमारा ट्रू। अगर ऑपोजिट बात कर दी कि इनको ज़्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं की होगी कि किनको ज़्यादा खतरा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। सो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि किनको ज़्यादा खतरा बेसिकली है वो होता है, कंपैरिजन हुआ है या नहीं हुआ इसकी बात हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिनेशियन सेटलर्स हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिला है, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। हाउएवर दिस ऑल चेंज विद द अराइवल ऑफ फर्स्ट पॉलिनेशियन सेटलर्स अबाउट 700 years ago. For the early settler, the flightless kakapo was easy prey. They ate its meal and used it to feathers to make soft cloak. With them came to the Polynesian dogs and rat. So अभी तक हमने जितना भी रीड आउट किया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कहीं पर भी कंपैरिजन करा नहीं है कि किसको ज़्यादा खतरा है। कहीं पर लिखा है क्या किसको ज़्यादा खतरा है, कहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि किनको ज़्यादा खतरा होता है और किनको कम होता है। ये बात करी है, देखो पॉलिनेशियन रैट की भी बात यहाँ पे बेसिकली हुई है और सेटलर्स की भी हुई है, काकापूस की भी यहाँ पे बेसिकली बात है हुई है, लेकिन ये नहीं बताया कि ग्रेटर थ्रेट किनको, ज़्यादा खतरा किनको होता है किनको कम होता है, इसकी कोई बात नहीं है। तो जब हमें हाफ इन्फॉर्मेशन दी होती है, हाफ इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, उस टाइम पे जो हमारा आंसर होता है दैट इज़ बेसिकली नॉट गिवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काकापोस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रेक्यूरा आइलैंड टू अदर लोकेशन बिकॉज दे वर एट रिस्क फ्रॉम द फेरल कैट्स। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से समझना, बिकॉज क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही सबसे ज़्यादा मेन होती है। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप ट्रू फॉल्स कर ही नहीं सकते। लोकेशन चाहे समझ चाहे ना आए दैट डजेंट मैटर, लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। काकापोस है उनको ट्रांसफ़र किया गया रकूरा आइलैंड से दूसरी लोकेशंस के ऊपर क्योंकि उनको खतरा था फेरल कैट से। अगर उनको भेजा गया दूसरी आइलैंड पे, दूसरी लोकेशन पे भेजा गया था क्योंकि उनको खतरा था फेरल कैट से, तो आंसर ट्रू। अगर उनको कोई खतरा नहीं था, वो नहीं भेजे गए थे, तो आंसर फॉल्स होगा। अगर कोई बात ही नहीं की होगी कि उनको भेजा गया या नहीं भेजा गया, तो आंसर हमारा नॉट गिवन होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ो Predator by feral cats on Ricura Island led to a rapid decline काकापोस नंबर। कहते कि feral cats की वजह से रिक्यूरा आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा काकापोस में डिक्लाइन आ गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिस्क में थे, उनको ख़त्म कर दिया फेरल कैट्स ने एज अ रिज़ल्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ ड्यूरिंग 1980 to 1970 द सर्वाइविंग पॉपुलेशन वॉज इवैक्यूएटेड टू 3 आइलैंड सेंचुरीज़। जिससे क्या हुआ 1780 से लेकर 1970 तक जो बचे थे वहाँ पे काकापोस की जो पॉपुलेशन वहाँ पे बची गई थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे आइलैंड में। कौन कौन से आगे उनके नेम है वो मेंशन कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास था कि काकापोस को भेजा गया दूसरे आइलैंड्स के ऊपर, क्यों? क्योंकि उनको रिस्क था, फेरल कैटल से खतरा था। तो ये बात हमें यहाँ पे मिली है कि फेरल कैट की वजह से उनका नंबर है वो कम हो रहा था, तो जितने बच्चे थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे आइलैंड में, आगे उनके नाम बता दिए। सो फेरल कैट से खतरा था तभी उनको ट्रांसफ़र करा है ना, तो बात बिल्कुल मैच हुई है। सो आंसर इसका बेसिकली क्या आएगा, दैट इज़ ट्रू। आई होप सो आपको क्लियर होगा। One recovery plan initiative that helped increase the kakapos population size was caring for struggling young bird। कहते कि एक रिकवरी प्लान का इनिशिएटिव लिया गया जिसने क्या हेल्प करी इंक्रीज करने में काकापोस की पॉपुलेशन, स्पेशली उनके लिए जो यंग बर्ड स्ट्रगल कर रहे थे। अगर उनकी पॉपुलेशन को बचाने के लिए इंक्रीज़ हुई है इस प्लान की वजह से,
तो आंसर होगा ट्रू। अगर नहीं इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हो गई है इस प्लान की वजह से, तो आंसर होगा फॉल्स। अगर कोई बात ही नहीं हुई होगी कि बड़े हैं या फिर कम हुए हैं, तो आंसर होगा नॉट गिवन। सो देखो, आफ्टर द फर्स्ट 5 year ऑफ रिकवरी प्लान द पॉपुलेशन वॉज ऑन टारगेट। बाई 2005 न्यू फीमेल्स हैव बिन प्रोड्यूस्ड एंड टोटल पॉपुलेशन हैड ग्रोन टू 62। सो इंक्रीज मतलब ग्रोन। सो बड़े हैं, पॉपुलेशन उनकी बड़ी है ना, तो आंसर इसका बेसिकली क्या आएगा, दैट इज़ ट्रू। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि हम ट्रू फॉल्स को किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल. So until then, be healthy. Thank you for watching Simran Isle.